तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नरवाना सदर थाना से, जहां सरपंच इकट्ठा हुए हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा सरपंचों को गिरफ्तार करके लाया गया है। सदर थाना नरवाना में बातचीत करते हैं क्या पूरा मामला रहा और कितने सरपंच यहां पर इकट्ठा है। बड़ी संख्या में सरपंच यहां पर जमा है और पूरा मामला किस वजह से इनको गिरफ्तार किया गया, क्या मुद्दा रहा है, क्या क्या बातें रही है, बातचीत करने के लिए हमारी टीम पहुंची है यहाँ पर। और सभी सरपंचों से एक बार साथी को दिखाए कितने सरपंच यहाँ जमा है और बातचीत करते हैं। हाँ जी, स्वागत है। थैंक यू। कितने सरपंच यहाँ पर जमा है और क्या मामला रहा है, किस वजह से आप लोग सदर थाने पहुंचे हैं? सारा हरियाणा से सरपंच आए थे जी आज, और यहाँ पर हमारा टाइम था 9:30 बजे का। तो हम सुबह आकर के यहाँ बैठे ना, तो मतलब जो थोड़े थोड़े आए, मतलब सभी पुलिस वाला ने, प्रशासन ने ज़बरदस्ती करके हमारे को वहाँ से गाड़ियों में बिठा करके थाने में बंधक बना के रखा गया है। हम सुबह 9 बजे ही यहाँ बंधक बना के लाए गए। जो साथी बाद में आए उनको भी गाड़ी में बिठाया और यहाँ पे थाने में ले आए। सरपंच गांव का मुखिया होता है, एक जनप्रतिनिधि होता है, और जनप्रतिनिधि जितने भी है गांव के मुखिया है यहाँ पर, जिनको बैठाया गया लाकर पुलिस प्रशासन के दौरान नरवाना सदर थाना में। क्या पूरा मामला रहा है, क्यों इनको यहाँ पर लाया गया, किस वजह से, क्या इनकी कोई कार्रवाई ऐसी रही है, कोई हरकत ऐसी रही है जिसकी वजह से इनको गिरफ्तार करके नरवाना सदर थाना में लाके बैठाया गया है? हाँ जी, किस वजह से आपको यहाँ पर बैठाया गया है? हम यहाँ सीएम साहब की रैली का विरोध कर रहे थे, तो मतलब सरपंच हाँ शांतिपूर्वक तरीके से मतलब बैठे थे, धरना दे रहे थे, तो हमारे को ज़बरदस्ती यहाँ पे लेके आ गए। क्या कोई अंदेशा प्रशासन को था कि आपके द्वारा विरोध किया जाएगा, कोई ऐसी कार्रवाई रहेगी? ऐसा कोई गलत काम हम करते नहीं, मतलब हम भी एक गांव के मुखिया हैं, गलत काम करेंगे तो फिर रोकेंगे किसको? ऐसा कोई हमारी कोई कार्रवाई नहीं थी गलत काम करने की। कौन से गांव से आप सरपंच हैं? मैं सुंदरपुरा गांव से सरपंच हूँ जी, उचाना ब्लॉक से प्रधान। उचाना ब्लॉक से प्रधान है। तो साथियों से बात करेंगे और पूछेंगे क्या क्या मामला। हाँ जी, आप कहाँ से? हम गोहाना से जी। गोहाना से? हाँ जी। तो गोहाना से आप यहाँ पर जींद हल्के में पहुंचे हैं, आप क्या मामला रहा है? जींद हल्के में आए थे जी, अपना विरोध करने के लिए आए थे, शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध कर रहे थे, और फिर प्रशासन ज़बरदस्ती हमें यहाँ ले आया। विरोध तो हम और भी तेज करेंगे। ये सरकार सोच रही है कि ये डर जाएंगे, ये ऐसा हो जाएगा, डरा के तो हम छोड़ेंगे इन्हें। ये गलतफहमी है सरकार का। सरकार तो तानाशाही राज कर रही है, अंग्रेजी शासन लागू करने लाग रही है। सहज सहज गाँव वाला ने भी बताने लाग रहे, हरियु देश ने भी सहज सहज बेरा पट्टन लाग रहा है। इतना 8 साल में इतना करप्शन बढ़ा दिया इनने, मतलब इनने कति अंग्रेजी शासन लागू करके हद पार कर दी है। न्यू नहीं है भाई, सरपंच घूम रहे हैं, अपने लिए घूम रहे हैं। न्यू सामाजिक ढांचा भी बिगाड़ दिया इनने। कहीं जातिवाद है, कहीं मुस्लिम हिंदू है, कहीं इनने ऐसा हाँ जाट नॉन जाट, इनने ऐसा ढांचा बिगाड़ दिया। 8 साल में कितने आंदोलन हो लिए। सभी कर्मचारी भी रोड पे बैठा है, मजदूर भी रोड पे बैठा है। ये भी वो सरपंच अपना संभाल रहे थे गांव ने, ये भी इनकी भी स्थिति कर दी ने। एक बड़ा सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, संविधान में अधिकार दिया गया है कि कोई भी शांतिपूर्ण रूप से अपना जो है प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन कर सकता है, तो सरकार को इस बात से क्या दर्द हुआ है, क्या कारण रहा है? शांतिपूर्ण से ही दे रहे हैं जी, हम तो शुरू से ही शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी मांगे मांग रहे हैं। अगर भाई हमें ये 1994 एक्ट में जो 29 शक्तियाँ दी गई है सरपंच को, वो क्यों खोसी जा रही है? इतना दबाव क्यों दे रहे हैं हर एक चीज़ पर? भाई अपने या तो फिर इन्हें चुनाव नहीं कराने चाहिए थे, चुनाव करा दिए तो भाई इनको इनकी शक्तियाँ दो, इनकी पावर दो, ये गांव में अपना विकास करा सकें। और हम गाड़ खान खातर थोड़ी बने थे, इनने तो ऐसा काम कर दिया। हम 2 लाख में क्या करेंगे? नालियाँ से मर देंगे हम। सरकार के द्वारा जो पंचायती विभाग के द्वारा ई टेंडरिंग जो एक व्यवस्था शुरू की गई है, तो आप लोगों से एक निवेदन सरकार बार बार कर रही है, आप एक बार समझने की कोशिश करो, उसको अमली जाना पहनाने की कोशिश करो। उसके बाद अगर कोई कमी खामी रहती है तो आप उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। हाँ जी। पहले तो आपके दर्शकों ने मेरी राम राम। मैं ब्लॉक कलेवे तो प्रधान हूँ भाई, और जींद जिला का उप प्रधान हूँ। रामवीर मेरा नाम है, उर्फ बुढ़िया पोता। रही बात उनसे आपने सवाल उठाया, नहीं टेंडरिंग तो इनकी करके देख ली रही 2.5 साल। भाई साहब, हर एक चीज़ का CID रिपोर्ट नीचे दे गई है। जब इनकी इलेक्शन कराया है, इनकी करप्शन तो इनका प्रशासन करने लग रहा था। जब इन्होंने तो पावर घटाई, प्रशासन के लिए घटाई थी, इनकी तो आदत पड़ गई, तले तो ऊपर तक इनका कमीशन जाव है। इन्हें के नाम में ठेकेदार बैठे हैं। भाई साहब,
सीआईडी रिपोर्ट जब गई है, जब इनती इलेक्शन करा। फिर एक बात बताओ, जो प्रशासन ने पे काम कराना था नहीं, हमारी जरूरत के थी सरपंच बनाने की। हम तो युवा साथी बने थे, सारे पढ़े लिखे, केबरा कितने वादे कर कह रहे हम गाँव में। हम तो चौकीदार भी कौन छोड़े, इनती चौकीदार पे भी पावर हुआ, तुमसी हमारी पावर में तो सारी छीने ली। आने वाली पीढ़ियाँ हमारे को क्या कहेंगी? ये कहें बस सरपंच अपनी अपना खातर फिरने लग रहे हैं। यह बकावा ना डाले जनता में। सरपंच तो भाई साहब गांव का मुखिया, यूं तो कहें हम मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री कड़े छोड़ दिए मां मिनती, मारे सारे अधिकार दे जावें। और यहाँ हल्का में ले रहे हैं भाई हमने, ये नू कह नहीं बस माम तो हमने वोट के बेटुआ दे अगर फलानी कर दिया, माम तो डाला पड़ रहा है भाई, दूसरी बार तो मैं बन कह रहा हूँ 5 में भी बनाएंगे। मारे पल्ले वोट हैं जब बन लग रहे हैं, और इतनी हल्का में या जब के नाम सरकार में हमने ले रही है नहीं, सोच के देख लो 6000 सरपंच, हाँ 300-400 वोट भी हमारे पल्ले होंगे नहीं तो 22 लाख वोट बने हैं। इनके इबकाले भाई चूल लड़ा देंगे इस सरकार की। या तानाशाह सरकार है, अंधी बहरी सरकार है, या जमा हल्का में ले रही सरपंचा ने, लेकिन इबकाला इनती पता लग जाएगा भाई के नाम सरपंच भी कोई चीज़ है। तो मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा, आप लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, कुछ किसान साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है, और भी जो साथी सहयोग आपस में एक दूसरे का कर रहे थे, जो समर्थन दे रहे थे, तो किन किन का समर्थन और किन किन को गिरफ्तार किया गया है? हमारे पास तो भाई साहब 36 जात तो हम बन रहे हैं, 36 जात का हमारा सहयोग है। यह तो हमने आपसे में बन रहे हैं। आड़े भी हमने भाई साहब रैली में जाकर कराया था, लेकिन हमने सोचा भाई के नाम से ये तो जातिवाद पर हमने बांट देंगे। हमने इसलिए शांतिपूर्ण और काले झंडे का ऐलान कराया था भाई, हम दिखावांगे। लेकिन यह तो भाई साहब अंग्रेजा से ही बुरे हैं। हमने तो भाई साहब के नाम से, अरे जब मार पार कमरण होया करते उस तरह बीच में मुगलों ने हमने छोड़ा को नहीं भाई, अंग्रेज में हमने छोड़े नहीं रही, काले अंग्रेज इनका तो गंडे लाने जाना जो कोई, ये सारी बात जाना है और सारी ये भी जाना है। लेकिन इनकी भाई साहब 1 साल पाछे जब इलेक्शन होगा, इनकी जब बेरा पटागा सरपंच चीज के है। कुछ जगह आगे आ जाओ भाई। यह तानाशाही कर रही है जो सरकार। पंचायत मंत्री दादा लाई पोस्ट नहीं है कि कदे को नहीं सोचा नहीं है कि भाई मैं हूँ तो आगे मैं रहूंगा, पुराने में रहूंगा, और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। एक बात बीच में रोक को मैं आपको बताना चाहूंगा, ये अकेला पंचायत मंत्री का फैसला नहीं है, ये हरियाणा सरकार का फैसला है। सीएम की भी इसमें सहमति है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? सीएम के भी यही शब्द है, और सीएम कौन सा ऊपर तो लेगा रखड़िया की में वहाँ तो पब्लिक में वोट लेने के लिए कोई कुर्सी ठड़िया भी नहीं रहा उसका खतर आने वाला टाइम में। और ज़्यादा दूर को नहीं है, 2024 आएगी, जनवरी हो या दिसंबर हो, इलेक्शन यू है, धूल चटा देंगे। कुछ जगह सरपंच साथियों के साथ कोई जाति की घटना भी हुई है, नहीं हुई है? ये तो जी अभी तक बेरा पटाएगा, बाकी गिरफ्तारी चल रही है। जैसे शांतिपूर्वक अपना उस पर आ रहे थे तो पकड़ के उरा लियाने लग रहे हैं, थाना में गिर रखे हैं सारे। अब अपना गांव के सारे मुखिया हैं, कोई को नहीं किसी साथ कोई बदसलूकी या लाठीचार्ज वगैरह कोई घटना किसी सरपंच साथी किसी जगह से? हाँ जी, अरे है जी, जबरदस्ती करे हैं, जड़ा पाँच यहाँ कुर्ते पकड़ गए, यह वैल्यू रहेगी ये सरपंचा की। ये सरकार ने बड़ा शर्माना चाहिए के दया ऑर्डर दे रही है कि सरपंच है, इनको इज्जत लाओ, इज्जत अपना धरना दे रहे हैं, इज्जत लाओ इन्हें। ये दो इतना तानाशाही कर रहे हैं, इन्हें पता लग जाएगा अब इलेक्शन आओगा जब। अपना आरामदारी दें, कुर्ते भी पकड़े हैं, न्यू कॉलर पकड़ के वो लाए हैं, को तमीज़ नहीं है इन्हें, सरकार ने किसी चीज़ की तमीज़ नहीं है। ये तो भाई पूरा हंगा मान लिया। यू देवेंद्र बबली यू किधर ठेकेदार था, किधर दर्द करे आख्या था इन्हें सरपंचा ने पहले इसका ना चलन दी होगी ठेकेदारी, यू था उस दर्द ने काटन लग रहा है। ठेकेदार था यू इन्हें कौन बुझा है? जितने MLA हैं यू बयान दे रहा था देवेंद्र बबली कि भाई वो 1 करोड़ खा गया, वो किले बेच कर सरपंच बन रहा है। इसने पूछो नहीं है 50-50 करोड़ इलेक्शन में लान लाग रही हैं, ये कितने लावे हैं? यू जनता का रुपया ये खराब करने लाग रही हैं। डकैत तो बड्डे ये बैठे हैं, सरपंचान डकैत बताओ हैं, खुद डकैत सही है। इसने बबली ने बता रहे हैं, हम इन्हें पूछनी होता कोई हमारे मंत्री जी ना, हमने पूछे हैं ये इतने पीछे कितने लाए हैं, लोगों की आँख मीच रही हैं। 50-50 करोड़ एक इलेक्शन में, बरोदा इलेक्शन का बाई इलेक्शन हम देखने में है, किधर सिलेंडर, किधर घी, किधर किम्बे, किधर दारू, मतलब ये 1 अरब रुपये के 1 रुपया लाग रहा है उस इलेक्शन में जीतने खातिर। वो पीछा किसका है? एक सवाल इसी पे मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऑब्जर्वर जो होते हैं, चुनाव पर्यवेक्षक जो बोलते हैं, खर्चे की जो सीमा निर्धारित होती है सरकार के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, जो एक आदर्श आचार संहिता का एक हिस्सा होती है, तो कहाँ होती है और कितना उसका पालन हो पाता है? पालन तो उसका होता है नहीं जी, वो तो ये लांग दे हैं, सरपंचान तो कह दे हैं कि भाई न्यू ये इतने लाओ हैं, इतने लाओ हैं, ये सारी ये लांग रहे।
आप देख लो, आप तो मीडिया वाले हो, कहीं भी जाके देख लो कितना पैसा लगाओ है इलेक्शन में। बीजेपी वाले पूरा डूंडा ठा रहे हैं, नो पैसा लाने का सारे इलेक्शन मंगाएंगे, जीत लो, आएंगे तो रुपया दे जीत लो इलेक्शन। ये बात गई नगाओ भी काम को ना चल रहा है। देवेंद्र बबली हो बीजेपी से आते हैं, हाँ। और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो भी बेरे आख्या ही ने, दुष्यंत चौटाला भी वो कुणा बोल रहा है, वो दरे मोट से भाई ऊपर तो सारे हैं, ऊपर मोट चल रहा किसकी है सरकार में? उसने खट्टर खींच ले, कड़ा चालन दे थे उसकी, कोई डिसीजन लिया है दुष्यंत चौटाला ने? ना तो सरपंच आगे इनके तो होया कर दे भाई, ये चौटाला ये तो सारे गेल रहा कर दे, लेकिन इसका दुष्यंत चौटाले का कोई ब्योत नहीं रह रहा, इसकी नहीं एक भी सीट। कुछ और साथी बातचीत करते हैं। हाँ जी, स्वागत है। मैं पहले सभी दर्शकों में मेरी राम राम। मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से उप प्रधान, गोवाना ब्लॉक का प्रधान, और मैं गाँव आवड़ी से सरपंच हूँ। देखो, हम आज रविदास जयंती थी, हमने शांतिपूर्वक अपना विरोध करने आए थे, लेकिन सरकार तानाशाही दिखा रही है। यह एक अंग्रेजों की तरह जनता ने दबाना चाहो है, लेकिन ये सरपंच हमारा भाईचारा एक है, एक रहेगा, हम उल्टे नहीं हटेंगे। लेकिन इन 2024 में चुनाव भी आ जाएगा, इन अपनी पावर भी दिखा देंगे। हमारे दो एक राउंड ऑफ दवाई है, वो राउंड ऑफ दवाई ही मार दे, जितना मार देंगे उड़े सूख जाएंगे। तो हम तो राउंड ऑफ मार देंगे। अगर सरकार जितना लेट करेगी ना, जितना ही सरपंचा ने मतलब या कति नाक रगड़वाना सोचा है, वो काम हम नहीं देंगे। और आगे जो हमारे भाई सरपंच बनेंगे, हम उनके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। सरपंच सब गांव का विकास करने के लिए बन रहे हैं, को खाने के लिए नहीं बन रहे हैं। ये आपने देखा होगा, हमारे गोहाना में बड़ौदा में उपचुनाव हुआ था, वहाँ कम से कम 10-20 करोड़ रुपया लग गया है। कौन सा मिले दो रहा, कौन सी कमाई करे, कौन सी कैसी खेती हो है, ये भी तो जनता के गाँव है। इन पर कोई नहीं पूछता। फैक्ट्री देख लो, कितनी फैक्ट्री भी देश महंगे बिजनेस है। ये तो एक बार मंत्री बनते हैं, मेले बनते इतना धन लिया हुए हैं, कितने लिया हुए हैं। ई टेंडरिंग का जो मामला है, 2 साल तो आप देख लो, इन नए पास तो था यो। ये गाँव में जाके देखो, 2 साल का जो काम हो रहा है और रिजल्ट हमने दिख रहा है, तो हम इसलिए तो विरोध करें। जो गाँव में नुकसान हो रहा है, बाग गनाओ गाँव ठेंगे सरपंच ने, काम ठेकेदार कर जाएंगे। तो सरपंच हैं, ये गाँव की सेवा करने के लिए बने, को खाने के लिए नहीं बने। तो हम तो मंत्री जी ये कहते हैं, पहले भी 5 मंत्री थे सरकार में, आज कड़ा मंत्री हो बुझो जागे, पाँचों के पाँचों आ रहे हैं। ये भी वो मंत्री बन रहा है, आगे इसने बीरा लाग जाएगा। जनता का साथ देगा तो सत्ता में उल्टा आ जाएगा, और जो भाईचारे के लिए नौकरा है, सरपंचा के लिए नौकरेगा, तो यह सत्ता किसेगी नहीं रही। एक बड़ा सवाल जानना चाहूँगा, एक बड़ी धनराशि हरियाणा सरकार के द्वारा सभी गाँव के खातों में विकास के लिए, या जो गांव का एक सामूहिक साझा खाता होता है, पंचायत का खाता होता है, वहां ट्रांसफर कर दी गई है। तो जो राशि ट्रांसफर की है, उसका सदुपयोग अब कौन करेगा, कैसे हो पाएगा? देखो, ये तो एक मीठी गोली वाली बात है। यो जो हमारा विरोध चल रहा है ना, इसको बांटने कोई बड्डा ही ना, कोई सा और थोड़ा कर दिया हमारे ऊपर शान। अब यही बिन नहीं दी है, यह तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है। यह तो 6 महीने में किस्त आती है, तो वह और उसका भी एक और कर दिया, वो भी वहाँ से चंडीगढ़ से मिलेगी। जब हम उसका वो देंगे मतलब एस्टिमेट बना गए, तो वह भी वो काम के बरा कौन करेगा? हमने के बरा की तो राशि जब सरपंच के हाथ में होगी, सरपंच अपने उस तक काम बढ़िया करा। जब यानी कि हाथी के हाथ दिखाने के और खाने के और यो को बड़ा काम थोड़ा करा है। देखने को धरना है, गांव में एक लोग आ गए मन बढ़ने के लिए 20 लाख रुपए दे दिए, 5 दे दिए, 10 दे दिए। वो तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट से आता, कोई नलग थोड़ा करा है भाई नलग कर दिया हो। उसका बड़ा प्रचार प्रसार भी किया गया कि इतनी धनराशि हमने हर गांव के मुखिया के पास भेज दी गई है, ताकि लोग आप लोगों से इस बारे में सवाल उठा सकें। देखो, तो इलेक्शन आ गया, छोटे मोटे तो प्रचार तो कराएंगे, लेकिन इनसे इनके काम नहीं चला। जो सोच रहे हैं ना कि मीठी गोली देगा, ये 10-20 लाख रुपये दे गए, गाँव की जनता भी पागल नहीं है। और ये सरपंच भाई कती ये करेंगे, चाहे कम में कर ले, पढ़ने की कोशिश बतेरी कर रहे हैं। यूँ देखा सरपंच और भी ग्रांट देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आई तो नहीं है ना, आई नहीं है किसी खाते में। ये तो एक कहने की बात अलग है, आई नहीं है। भाई साहब, जो ये आप राशि की बात कहने लग रहे हो ना, ये कोई चंडीगढ़ का बैंक है। वो वीडियो ऑफिस में कल आ रहे थे ऑफिसर, वो हमारे खाते में हमने तो आईडी देने तो मना कर दिया, लेकिन जब हम सरपंच बने वो आईडी तो हम उनके पास हैं। वीडियो न कि हमारे आधार कार्ड भी पैन कार्ड भी ऑटोमेटिक दे दिए। वो कहने लग रहे हैं बस चंडीगढ़ आपका खाता खुलेगा, जब यहाँ से काम जाएगा, जब जाए आपने 10 लाख रुपए के बिल भेज दियो, 10 लाख रुपये आपके रिलीज होंगे। हमारे को तो यही नहीं पता यू प्रोपगंडा है के, लेकिन ये भी प्रोपगंडा किसी के भी खाता में नहीं। पूरा हरियाणा की गारंटी देता हूँ आपको, किसी भी सरपंच को पूछ के देख लो, हमारे पास एक फुट्टी कोड ही नहीं आई। काफी चेक कराओ। जब तक एक सवाल और जानना चाहूंगा, जब तक सरपंचों की सहमति नहीं होगी तो क्या कोई विकास किसी गांव में हो पाएगा? हाँ जी, पहले अपना परिचय दीजिए।
प्रवीण गुरावड़ा से सरपंच हूँ जी, जाटसोना ब्लॉक अध्यक्ष रेवाड़ी। सभी सरपंच अपना काम बंद रखेंगे, ये कुछ भी ताकत लगा ले, लेकिन कलम तो सरपंच के हाथ में है। जब तक वो प्रस्ताव नहीं देगा तब तक काम आगे नहीं होगा। और ये तो हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लेकिन काम तो हमारे हाथ में है। जब तक हम काम नहीं करेंगे, जब तक ये हमारा कोई समाधान नहीं करते, हमारे अधिकार वापस नहीं मिलते। 29 अधिकार है, ई टेंडिंग बंद नहीं होती। नगर निकाय चेयरमैनों की भी शक्ति जो है, ताकत जो पैसे की जो पावर है वो उनकी भी छीन ली गई है, तो क्या वो भी आप लोगों के साथ है? कुछ % वो हमारे साथ हैं, कुछ वो अलग खिचड़ी पका रहे हैं। बाकी उनकी मर्जी है, साथ आएंगे तो फायदा रहेगा। सुबह कितने बजे आपको यहाँ पुलिस सदर नरवाना में थाना में लेके आए हैं और क्या व्यवस्था आपके लिए यहाँ पर रखी गई है? हम रेवाड़ी से आए थे, लगभग 9:30-10 बजे हम बस में बिठा लिए गए, जबरदस्ती उठा लिए गए और कोई व्यवस्था नहीं थी ऐसी। आप पंचायत के मुखिया हैं, एक गांव के मुखिया हैं, सभी जो है यहाँ एक जनता के प्रतिनिधि है, तो आप लोगों को यहाँ पर लेके आया गया, तो प्रशासन के द्वारा थाने में क्या व्यवस्था, कोई किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था आपके लिए यहाँ पर की गई है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। हमने खुद ही किसी बाहर के आदमी से बोल के अपनी चाय पानी वगैरह हमने मंगवाई है, क्योंकि हम घर से सुबह जल्दी निकले थे, ना खाना खाया था ना कुछ और था। कुछ यहाँ के साथी थे, उन्होंने ही खाना वाना मंगवाया, चाय मंगवाई। व्यवहार कैसा रहा पुलिस प्रशासन का व्यवहार? पुलिस प्रशासन का तो भाइयों ने पहले ही बता दिया, कलर पकड़ पकड़ के उठाया था हमें तो जी। तो एक सवाल, अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लोग इतनी दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे हैं, तो अभी कब तक आपको उम्मीद है यहाँ से आपको छोड़ दिया जाएगा और क्या आगे रणनीति रहेगी? ये तो अभी पुलिस प्रशासन ही बताएगा कब छोड़ेंगे कब नहीं छोड़े। उसके बाद हमारी मीटिंग होगी और अगला काम जो मीटिंग में निर्धारित होगा वो करेंगे। तो क्या लगता है कि इस मसले का कोई समाधान निकल पाएगा? समाधान तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये समाधान निकालने लायक ही नहीं बचेंगे इलेक्शन के अंदर। देखो, अंग्रेज भी नहीं सोच रहे थे कि हम ये इंडिया छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन दंगताना करना पड़ता है कुछ अपने अधिकार पाने के लिए, तो हम अपने अधिकार लेके छोड़ देंगे। जुड़े रहे और देख सकते हैं बड़ी संख्या में सरपंच, हरियाणा भर के सरपंच अलग अलग जगह से यहाँ पर पहुंचे हैं और बड़े मामले यहाँ पर बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं और पुलिस प्रशासन के द्वारा जाती भी है। एक साथी और कुछ कहना चाहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जुड़े रहे और शेयर करते रहे वीडियो को। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं, कहाँ से अपना परिचय दीजिए? जी, मैं सरपंच कृष्ण कटवाल गोवाना ब्लॉक से हूँ जी। जो ये सरकार में ये कह रहे हैं कि एक बार इस नीति को अपना के देखो, आम इलेक्शन जीत का आए हैं, जो इनने कंडीशन लगाई थी हम उन खरे उतरे जब तो हम इलेक्शन जीतेंगे जी। ये कह रहे हैं एक बार अपना के देखो, ये एक बार मारे हम जो सरपंच बना रखे हैं, गांव का प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं, ये एक बार मारे वो भरोसा करके देखो। सारे युवा साथी बना रखे हैं, सारे मन में न्यू हो रहा था, सारा अपना जो भी है जितने भी हम सरपंच भाई हैं ये सोच रहे थे कि एक मौका मिल जाएगा, हम नाम चमका देंगे। आमने नहीं, आम ही सरकार ने नहीं छोड़े कितने के भी। ठीक, और बताओ जी। तो आप लोगों के द्वारा भी एक बड़े बड़े सपने की, गांव के विकास की बातें आपके मन में थी, या कुछ भी आपके सपने जो आप लोगों ने संजोए थे इलेक्शन से पहले, जीत से पहले, और एक धनराशि भी आपके द्वारा खर्च की गई है और कुछ उम्मीदें आप लेके चले थे, तो क्या वो सपने और उम्मीदें आपकी लगता है साकार हो पाएंगी? धनराशि कुछ नहीं करी जी, पूरे गांव ने बढ़िया सहयोग करा, सारे सरपंच भैया का बढ़िया वोटा जिता रखे हैं। और जो एक इलेक्शन हम और लड़ लेंगे ये आने वाले टाइम में, जब इनका इलेक्शन आओगा ना, हमने ये बात पर जोड़े हैं गांव के, हम इनके अपोजिट में वोट करवाओगे जी, और इस सरकार ने दिखा देंगे कि सरपंच की चीज़ हो है। तो जुड़े रहे, देख सकते हैं दोबारा फिर साथ जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, बबली सबली मुर्दाबाद, पट्टर पट्टर मुर्दाबाद। जुड़े रहें और सभी दर्शक वीडियो को शेयर करते रहें और बड़ा गंभीर मसला आप लोगों के सामने। जय हिंद, जय भारत,